सोशल मीडिया की इस वीक की सारी अपडेट्स के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। आज मैं फिर आपको सारी अपडेट्स देता हूँ इस्लामिक अपडेट्स के इस वीक क्या कुछ हुआ। लेकिन वो अपडेट्स देने से पहले एक चीज़ मैं सबसे पहले बता दूं कि एक जो उनसे है ना, पीर लटकान पीर लटकन शाह, मैं इसे लटकान भी कह रहा हूँ, लटकन वैसे लिखा हुआ है। पीर लटकन शाह ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को चैलेंज दिया था कि मुझे बुला लें और मैं जो उनसे है ना आपके गिर्द एक दायरा लगाऊंगा तेल से, आप उससे बाहर निकल के दिखाइएगा। ये पीर लटकन शाह ने ना इंजीनियर को चैलेंज दिया था और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने चैलेंज एक्सेप्ट करके उनको टाइम दिया और उन्हें कहा कि अपनी CNIC की कॉपी दें और जो उनसा है हमारे इस नंबर पर रब्ता करके हमसे मिलने आ जाए। अब पीर लटकन शाह ने क्या किया, वो ना तो उन्होंने अपनी CNIC की कॉपी दी, ना अपने मिलने का टाइम बताया। अचानक रातों रात आके ना अकेडमी के बाहर शोर मचा दिया कि मैं आ गया हूँ और इंजीनियर भाग गया। इस तरह की बातें इसने की हैं पीर लटकन शाह ने। और फिर इसको इस चीज़ पर पीर लटकन शाह को फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि इसका चैनल मोनेटाइज हो गया, लोग इसको देखने लग गए हैं। सिर्फ किसकी वजह से? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हाफिज़ुल्लाह ताला की बरक़ात की वजह से। खैर, अपडेट्स देने से पहले मैंने आपको ये न्यूज़ सुना दी है। अपडेट्स मेरे पास थोड़ी सी ज़्यादा हैं, लेकिन वीडियो मैं छोटी सी बनाऊंगा ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल जाएं। लेकिन जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ना, तो उसमें पीर लटकन शाह का पूरा जो है ना पोस्टमार्टम भी करेंगे और पूरी डिटेल भी बताएंगे, ताकि जब ये मामला क्लियर हो गया हो। खैर, जो इस वीक की सारी अपडेट्स हैं वो मैं अभी आपको सुनाता हूँ। तो आए हम बारी बारी सारी अपडेट्स जो है ना स्टडी करते हैं, बल्कि आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये देखें, सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि फाइनली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब रेहान तारिक के दिफा में बोले और बड़ा अच्छा बोले। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ये सवालात पूछे हैं कि अगर इस तरह सवाल पूछना ही गुस्ताखी है तो फिर तो निज़ाम क्या से क्या हो जाएगा। और फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने हिशाम अलाही ज़हीर को मुखातिब करते हुए बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो हम ख्वाहिश करते हैं कि अल्लाह करे हिशाम इलाही ज़हीर तक ये बातें पहुंच जाएं। लेकिन इस वीडियो में हमें ये साफ पता लगा है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने, हालांकि जो रेहान तारिक है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से काफ़ी टफ पॉडकास्ट करके जाते रहे हैं, लेकिन फिर भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने रेहान तारिक का साथ इस तरह से दिया है जैसे साथ देने का हक़ होता है। तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कहा क्या है रेहान तारिक के हवाले से। तो आए हम ये वीडियो देखते हैं। पहले तो ये देखें। आज से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इंजीनियर रेहान तारिक साहब के साथ जो कुछ हुआ, इसके बाद अब आपको होश के नाखून लेने चाहिए कि आपके मुल्क में मौलवी गर्दी इस लेवल पे है कि एक शख्स सवाल पूछ रहा है उसके ऊपर भी ये दफा लगा देते हैं। तो इससे सीधा साधा रिजल्ट ये निकलता है कि आप लोग कैमरे पर आकर किसी के सामने दीन की बात करना छोड़ दें भाई, ये यही चाहते हैं। और अनकरीब मैंने प्रेडिक्ट किया है कि टीवी चैनल से भी रमजान नशियात खत्म हो जाएंगी, रबीउल अव्वल की नशियात खत्म हो जाएंगी, मुहर्रम की नशियात खत्म हो जाएंगी। कौन सा एंकर रिस्क लेगा कि वो मुहर्रम को डिस्कस करे? उसे खतरा लगा रहेगा कोई ऐसी बात निकल गई तो 295 मेरे ऊपर ना लग जाए। 295A अगर लग गई रेहान तारिक पर सवाल पूछने पर, तो ये सबसे वर्स्ट केस हो सकता था। आज तक तो मैं ये कहता था कि सबसे वर्स्ट केस मेरा है कि मैंने क्रिश्चियंस का अकीदा बयान किया और उनके रेफरेंस से मेरे खाते में डाल दिया। लेकिन आज मैं इस पर रुजू करता हूं। मेरे बाद जो ये केस आया कि इसमें उसने कुछ किया भी नहीं है, किसी काफिर का भी अकीदा बयान नहीं किया, उसने सवाल पूछा है, इन्होंने पकड़ के रगड़ दिया उसको और हमारी स्टेट जो वो पैनिक कर गई है। हजरत मुआज़ अल्लाह ट्रंप के नाचने वाली सरकार से मैं कहूंगा कि जो तुम लोग आए दिन तहफ़्फ़ुज़ हरमैन कॉन्फ्रेंस करते रहते हो, तो हरमैन के तहफ़्फ़ुज़ से बड़ा तहफ़्फ़ुज़ एक मुमिन की जान को बचाना है। हाँ जी, जामिया तिर्मिज़ी में सुनन इब्न माजा में हदीस है कि एक मुमिन की हुर्मत काबे से बढ़कर है। तो सऊदीया के रियाल जो तुम लोग हलाल करते हो यहां पर वाबी हजरात, ये क्या करके हम हरमैन की हिफाजत के लिए एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। हरमैन की हिफाजत से बड़ी हिफाजत एक मुमिन की जान की हिफाजत है। तुम लोग क़यामत वाले दिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाओगे कि तुम्हारे सामने सिर्फ एक सवाल करने के ऊपर एक ऐसा शख्स जो खुद को सुन्नी कहता है और बकायदा जो वो जवाब जमा करवाने जा रहे हैं, उसका स्टार्ट ये है कि मैं सुन्नी हूं और मैं हजरत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इज्जत करता हूं। हिशाम इलाही ज़हीर साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब उनका काम है कि वीडियो में आकर वो रेहान तारिक साहब का दिफा करें, क्योंकि ये अक्सर कहते हैं कि जी जिन पर तौहीन मजहब बनती है हम उनके लिए वीडियोस रिकॉर्ड करवाते हैं, हम मजलूमीन के साथ खड़े होते हैं। इस वक्त मेरी नजर में किताब व सुन्नत के दलाइल की रोशनी में इंजीनियर रेहान तारिक साहब मजलूम है। तो सबसे पहले जिम्मेदारी है हजरत मुआज़ अल्लाह ट्रंप के नाचते वाली सरकार हिशाम इलाही ज़हीर साहब कि वो फ्रंट से लीड करें, वीडियो रिकॉर्ड करवाएं। रिटर्न में फतवा छोटी चीज है, वीडियो में आके अवामुन नास को बताएं कि उनके साथ ज्यादती वाला मामला हो रहा है। अदरवाइज जो कुछ रेहान तारिक के साथ होगा, इसमें अगर कोई अव्वलीन मुजरिम है तो वो हजरत मुआज़ अल्लाह है, क्योंकि उसने ये फितना खड़ा किया था। तो अब इसमें अगर किसी मजलूम को तख्ते मश्क बनाया जा रहा है, हमारे नजदीक तो
जवाद नकवी साहब ने भी कोई गुनाह का मामला नहीं किया, ना उन्होंने कोई उसमें तौहीन कर दी है, लेकिन चले आपके नजदीक उन्होंने की है, रेहान तारिक साहब के लिए तो खड़े हो, और अगर आप खड़े नहीं होते तो वामुन्नास देख रही है, इंशाअल्लाह ताला ये आग आपके घर तक भी पहुंचेगी। आपसे भी मालिक अशतर रहिमहुल्लाह ताला के हवाले से स्टेटमेंट निकली है ना, तो रुको जरा, सब्र करो, इंशाअल्लाह ये आग तुम्हारे घर तक पहुंचे। अच्छा, नेक्स्ट अपडेट ये है कि मुफ्ती तकी उस्मानी हाफिज़हुल्लाह ताला ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर फतवा लगा के उसे हराम करार दे दिया है, और मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काफ़ी कुछ बयानात रिकॉर्ड करवाए थे, हालांकि ये दोनों एक ही मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस हवाले से ये मुफ्ती कामरान शहजाद हैं, ये भी न्यूट्रल बंदे हैं, किसी फ़िरके के नुमाइंदे नहीं हैं। इनसे जब सवाल पूछा गया तो इन्होंने बोर्ड पर लिख लिख के एक एक चीज़ समझाई है कि क्रिप्टो करेंसी अगर हलाल है तो कैसे है, और इसे हराम कहना कैसा है, और कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये मुफ्ती साहब ने समझाया है, मुफ्ती कामरान शहजाद ने, और बड़ा अच्छा समझाया है। तो आए मैं चाह रहा हूँ कि आपको ये वीडियो भी दिखा दूँ, तो ये देखें। मौजूद हो या फिर ना हो, देखिए जनाब, ये तो क्रिप्टो करेंसी है, इसमें फिजिकली कोई चीज आपके पास नहीं है कि आप हार्ड कॉपी दिखा सके, जनाब ये रहा पैसा, ये रही चीज, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक डिजिट चल रहे होते हैं, यानी डिजिटल करेंसी वो कहते हैं कि ये है, नंबरिंग पर चल रहा होता है मामला, फिजिकली कोई मामला है नहीं। ये बहुत बड़ी दलील देते हैं वो, जिसकी वजह से उसको हराम करार देते हैं। तो इसके बारे में क्या? देखिए, दोनों आरा उलमा की है, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि भाई कोई हिस्सी तौर पर हमारे सामने मौजूद तो चीज है नहीं है, एक डिजिट चल रहे हैं, हम उसको क्या शरई हुक्म लगाएं क्या ना लगाएं। देखिएगा, बात ये नहीं है, बात यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो चीज जिक्र की हम उस पर थोड़ा गौर करें, फिर देखते हैं आगे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या जिक्र किया। देखिएगा, अल्लाह ने फरमाया अहल्लल्लाहुल बैअ, मैंने हलाल किया है बय को, लेन देन के मामलात मैंने जायज किए हैं, वो हर्रम रिबा, मैंने हराम किया है रिबा, इस सूरी मामलात को हराम मैंने कर दिया। सर ये तो हराम है, इसको आप साइड पे कर। बय कहते हैं मुबादलातुल माल, यानी माल का बदला माल के साथ। मैंने किसी को जाके 100 रुपया दिया और चीनी ले ली, देखो चीनी भी एक माल है, ये 100 रुपया भी एक माल है, माल के बदले माल ले लिया। सर सवाल ये है कि माल के बदले माल बय होता है, लेकिन बहुत सी सूरतों के अंदर एक तरफ माल नहीं होता फिर भी बय हो रही होती है। मिसाल पर इजारे की सूरतें देख लें, आप एक तरफ से तो माल दे रहे होते हैं, दूसरी तरफ सिर्फ मुनाफे होते हैं, माल नहीं होता। आपने घर किराए का लिया, मैं घर किराए के घर में मौजूद हूं और मैं आपको पैसे दे जा रहा हूं, सर मैं आपको पैसे दे रहा हूं, आपसे बदले के अंदर क्या माल ले रहा हूं? सर मैं तो नफा ले रहा हूं सिर्फ। तो बहुत सी सूरतों के अंदर सिर्फ माल को नहीं, नफा को भी हमारे दीन ने माल के कायम मकाम कर दिया। सर अल्लाह ने क्या फहरिस्त बयान की थी? नो सर, इस नफा को हमने माल के कायम मकाम क्यों किया? सर इस वजह से कि जो तबादले चल रहे हैं दुनिया वालों के, माशरे के, वो सब इस इत्तलाक के अंदर दाखिल थे, क्योंकि अल्लाह ने सिर्फ उसमें से एक चीज को खारिज किया। सर इस इस्तेदलाल को अपने ज़हन में जब आप रखेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगी। सर मुझे बताएं, कुरान पाक ने एक कागज के नोट को 5000 की वैल्यू दी, नस कहां है? नस नहीं है। सर कुरान पाक ने एक हुक्म को मुतलक छोड़ा था, जितनी भी सूरतें अवाम के अंदर ऐसी होंगी मामलात की जिसको लोग अब समन या माल की हैसियत दे रहे होंगे, वो सब इस मुतलक में दाखिल होते हैं। आज दुनिया ने कागज को वैल्यू दे दी, समन की वैल्यू दे दी है, बिल इत्तेफाक तौर पर दे दी है। हर बंदा आलिम हो आलिम ना हो, कोई भी हो, बिजनेसमैन हो, सब इसको वैल्यू दे रहे हैं ना। सर खत्म हो गई बात, वो इस मुतलक में दाखिल हो जाए जब ये चीज। अच्छा, पहले तो इसके पीछे जमानतें होती थी सोना चांदी, अब वो भी नहीं होती, अब सिर्फ हुकूमत की जमानत होती है। ठीक है। सबसे बड़ा मसला क्या है असल में लोगों को पता भी नहीं, आमतौर पे लोग ये समझते हैं कोई हिस्सी चीज नहीं है। असल मसला ये नहीं। अच्छा। मसला ये कि आज की दुनिया के अंदर जिस तरह एक बेकीमती चीज कागज के टुकड़े को लोगों ने वैल्यू दे दी, तो हम उसको इसी इतलाक में दाखिल कर रहे हैं। तो चाहे आज डिजिटल करेंसी हो, लोगों ने क्या उसको वैल्यू दे दी या नहीं दे दी? पढ़े लिखों ने, कारोबारी लोगों ने, सब लोगों ने, दुनिया की अक्सरियत ने जब दे दी तो फिर इस इतलाक से निकलने की आपके पास। अच्छा, नेक्स्ट अपडेट बड़ी ज़बरदस्त है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी हाफिज़हुल्लाह ताला ने अब ये डिमांड रख दी है कि इंजीनियर मुनाजरे के लिए तो बुलाता नहीं है, तो एक काम कर दे, मुझे एज अ पॉडकास्टर बुला ले, मैं पॉडकास्टर की तरह सामने बैठ के सवाल करूँगा। मैं इतनी ख्वाहिश रखता हूँ कि वो मुझे पॉडकास्टर बना के बुला ले, मैंने सिर्फ सवाल करने हैं और मेरी और कोई डिमांड नहीं है। और भी 2-4 बातें की हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने, तो मैं चाहता हूँ कि ये बात, इनकी बात भी सुने। तो ये देखें साहब, हर 6 माह बाद बुखार चढ़ जाता है, बिलखुसूस मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से मुनाजरे का, तो आप एक मरतबा उनको टीका लगा क्यों नहीं दे देते? उनको बुखार नहीं चढ़ता, उनका दिमाग फिरता है, वो हमारे अकाबिर के उस पे या हमारे दीन की चीज़ों पे हमला करते हैं। वरना मिर्जा जैलमी साहब को मुनाजरे का बुखार होता तो वो भागते नहीं। अच्छा। तो वो तो भाई हम उधर भी गए, फिर उसके बाद मैंने यहाँ तक ऑफर किया, आज फिर करता हूँ कि चलो उस तरह मुनाजरा किताबें रख के अल्लाह गुल्ला शुल्ला मल्ला ना करो। ठीक है। जिस तरह आप रोजाना लोगों को आप पॉडकास्ट के लिए 2 घंटे देते हो, जैसे मैं और आप आमने सामने, इसी तरह मैं पॉडकास्ट के लिए जाता हूँ, कैमरे बेशक वो भी लगा लें, मैं भी लगा लूँ, मैं उन पर सवाल करूंगा, बेशक वो 2 घंटे का टाइम रखते हैं, 3 का रखते हैं, ठीक है। तो मैं पॉडकास्टर बन के जाता हूँ, मैं उनसे सवाल करता हूँ, मेरे पास मेरे साथ पॉडकास्ट कर लें, ठीक है। अच्छा, ये आपने चैलेंज दिया? हाँ, मैं उनसे दावत देता हूँ कि आप मुझे वो दे दें, मौका दे दें। मसला ये कि वो उन लोगों को पॉडकास्ट के लिए भी टाइम देता है जिनके पास काउंटर क्वेश्चन करने के लिए बात नहीं है या उनका इल्म नहीं, उनको फिर वो दबा देता है, ठीक है, और खामखा उनको दबा देते हैं, वो आगे से रिजिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमारे सामने चूंकि उसको पता है कि मैं करूंगा, अगले 3 निकाल के लाएंगे, मेरी वीडियो निकाल के दिखाएंगे कि ये तू क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, तो मैं कौम के सामने नंगा हो जाऊंगा।
इस वजह से वो कभी भी ना मेरे सामने बैठेगा, ना वो जिम्मेदार जो। तो ये थी जी इस वीक की सारी अपडेट्स। इस तरह की मज़ीद वीडियो आप डेली बेसिस पर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।